दोस्तों आज जिस होम्योपैथिक रेमेडी पे मैं बात करूंगा वो है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा एक बहुत ही मुफीद और काम आने वाली दवाई है। ये एक हमारे किचन में या मसालों के तौर पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ हींग से बनाई जाती है और ये सदियों से मसालों के तौर पे या जड़ी बूटी के तौर पे या दवाई के तौर पे इंसान के ज़ेरे इस्तेमाल रही है। इसकी अफादियत को देखते हुए होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पोटेंसी और मदर टिंचर दोनों सूरतों में होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान इस्तेमाल करते हैं। जिस्म के ऊपर इसके बहुत ही अच्छे और मुफीद असरात पाए जाते हैं जो हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एसाफोटिडा डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम की तमाम ख़राबियों को, तमाम अलामात को एड्रेस करती है और उन्हें सही करती है, दूर करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम की तकालीफ से इंसान को निजात दिलाती है। आजकल के तेज़ रफ्तार दौर में इंसान एक मशीन की तरह काम करता है। खाने पीने में बदपरहेज़ी यकीनन होती है। मिर्च मसाले वाले खाने यकीनन हर कोई खाता है। कम से कम सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में तो मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक वजह ये भी गैस, जलन, बर्निंग, कब्ज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पे आज के मशीनी दौर में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर इंसान एक मशीन की तरह काम करता है। उजलत में खाना, जल्दबाजी में खाना, बेवक़्त खाना, खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, ज़हनी तनाव, परेशानी, टेंशन, एंग्ज़ाइटी, ये सारी वजूहात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती हैं, जिनकी वजह से जलन, गैस, बर्निंग, जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, जलन कहते हैं, गैस कहते हैं, बदबूदार हवा का अखराज, खाने का हज़म सही से ना होना, खुलकर पखाना ना आना, कब्ज़ का रहना, कब्ज़ खा नरम हो या सख्त पखाना हो, उसका अखराज सही से नहीं हो पाता, पेट सही से खाली नहीं होता, जिसकी वजह से सारा दिन इंसान का बोरियत और बेजारी में गुज़रता है और एक नागवारी सी छाई रहती है, जिसकी वजह से इंसानी कारकर्दगी पे भी जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर खाना अच्छे से हज़म हो, पेट अच्छे से साफ़ हो, तो इंसान को, बॉडी को न्यूट्रिशंस भी सही से मिलते हैं, बॉडी की न्यूट्रिशंस की ज़रूरियात भी सही से पूरी होती हैं और इंसान सारा दिन एक्टिव, चौको चौबंद भी रहता है और अपने रोज़मर्रा के मामूल बहुत अच्छे से सर अंजाम दे सकता है और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। तो अगर आप किसी मरीज़ में कब्ज़ की, जलन की, बुखारे की, गैस की और बदबूदार हवा के अखराज की कंप्लेंट्स पाते हैं या आपको मिलती हैं, या कोई मरीज़ आपको इन तकालीफ़ के बारे में आके बताता है, खाना सही से हज़म ना हो पाना, जलन, गैस, बर्निंग होती है, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स को, जो एसाफोटिडा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी डोज़ और इसकी पोटेंसी पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा होम्योपैथिक रिलेटेड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे होम्योपैथिक रिलेटेड इस पैगाम को या मेरी वीडियोस को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि
ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو کہ بے ضرر ہیں، جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور مکمل طور پہ نیچرل طریقے سے بنائی جاتی ہیں، نیچرل طریقے سے ایڈمنسٹر کی جاتی ہیں، مطلب مریض کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، کھلائی جاتی ہیں، انہیں لینا اور انہیں ہضم کرنا بہت آسان ہے، ان کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ باڈی پہ نہیں ہوتے۔ لیکن کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کو لینے سے پہلے آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ تو اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسے ہم نے کس پوٹینسی میں لینا ہے۔ دوستو، اگر آپ ایسا فوٹیڈا مدر ٹینچر میں لیتے ہیں تو 5 قطرے صبح دوپہر شام نیم گرم پانی میں یا تازے پانی میں، کم از کم باڈی ٹمپریچر کے مطابق پانی ہو، اس پانی میں 2-3 گھونٹ پانی میں یا آدھے کپ پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہم لے سکتے ہیں۔ اگر ہم 30 پوٹینسی میں لیتے ہیں تو صبح دوپہر شام 2 سے 3 قطرے ہم زبان پہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی چھوٹے بچے کو دیتے ہیں، پہلے تو چھوٹے بچے کو اس طرح کی علامات انشاءاللہ نہیں ہوں گی، اگر ہوتی ہیں تو آپ 30 پوٹینسی میں 1 قطرہ یا 2 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے اسے صبح دوپہر شام استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اگر بڑا ایڈلٹ لیتا ہے تو آپ 5 قطرے مدر ٹینچر کے یا 2-3 قطرے 30 پوٹینسی کے زبان پہ ڈال سکتے ہیں اور مدر ٹینچر پانی میں ڈال کے آپ لے سکتے ہیں۔ اس دوائی کو ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کی پوٹینسی کو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جان مکمل طور پہ جن پرابلمس میں، جن تکالیف کا ہم نے سمجھا ہے، جانا ہے، ان تکالیف سے آپ کی جان مکمل طور پہ چھوٹ سکے۔ تو لہٰذا اسے ایک لمبے عرصے تک استعمال کرنا ضروری ہے۔